मेरा ख्याल है कल तक बिटिया आपके नाम से जानी जाती थी, अब आप भी अपनी बिटिया के नाम से जाने जाओगे कुछ दिनों के बाद में। और हमें अपने बिजनेस के लिए डील मिली थी अमन गुप्ता से, जो कि बोर्ड के फाउंडर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो डील नहीं ले पाए। तो घर पे डांट नहीं पड़ेगी, आप 1.5 करोड़ रुपए छोड़ के आ गए। मैं अपने ब्रांड की वैल्यूएशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी ऑन स्क्रीन। सोच के बैठे रहना से बेटर है कि जो आइडिया आ रहा है उसको ट्राई कर लो, एंड उस ट्राई में ही ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है एंड यू लर्न अ लॉट। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, खास तौर से स्टार्टअप कर रहे हो, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में अगर आपको 1.5-2 करोड़ रुपए का ऑफर मिले और उसके बाद में भी अगर आप ऑफर छोड़ देते हो, तो ये बड़ी जिगर की बात होती है। आज आपको मिलाऊंगा एक ऐसी ही लड़की से जिनका प्रोग्राम सोनी लिव पे था, उनको सोनी लिव पे बुलाया गया था और वहां पर ऑफर दिया गया कि आपके बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे। 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, पर एक झटके में उन्होंने मना कर दिया। उन्हीं से मिलाऊंगा, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार जो ऑफर दिया गया था मना क्यों कर दिया गया, क्योंकि पैसों की तो जरूरत थी, बिजनेस शुरू किया था, नया नया बिजनेस शुरू किया था। आपका नाम बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपका प्रोग्राम आया था सोनी लिव के ऊपर, तो वो देख रहा था, मैं भी देख रहा था, और आपने ऑफर दिया गया वहां पे 1.5 करोड़ रुपए का, नया नया आपने बिजनेस शुरू किया था, ऑफर छोड़ दिया आपने, वजह क्या रही? मैं अक्षना जिंदल, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा ब्रांड है बबल मी, जो कि एक मैग्नीशियम बेस्ड वेलनेस ब्रांड है। हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 पे इस साल गए थे। आज हमारा एपिसोड एयर हुआ। और हमें अपने बिजनेस के लिए डील मिली थी अमन गुप्ता से, जो कि बोर्ड के फाउंडर हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो डील नहीं ले पाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक और वीसी से एक बेटर वैल्यूएशन पे ऑफर था। मैं अपने ब्रांड की वैल्यूएशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी ऑन स्क्रीन। मैं ऑलरेडी उस टाइम तक 2.5-3 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी, और इस साल हम 5.5-6 करोड़ पे क्लोज करेंगे। तो उस हिसाब से सिर्फ 2 के मल्टीपल पे वैल्यूएशन लेना मुझे सेंस नहीं बना रहा था। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ब्रांड में बहुत पोटेंशियल है, मार्केट साइज डिसेंट है, एंड वी कैन गेट बेटर नंबर्स एंड बिल्ड बेटर। इसीलिए वो वैल्यूएशन मैं नहीं ले पाई। तो घर पे डांट नहीं पड़ेगी, आप 1.5 करोड़ रुपए छोड़ के आ गए। नहीं नहीं, ऑलरेडी एक और ऑफर था ही हमारे पास बेटर वैल्यूएशन पे, तो डांट क्यों पिटनी थी। तो प्रोडक्ट क्या है आपका, जो बबल के नाम से मैं देख रहा हूँ, प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या ये? तो बेसिकली हम मैग्नीशियम बेस्ड प्रोडक्ट्स में, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है बाथ सॉल्ट्स। बाथ सॉल्ट्स हैं, आप 10 मिनट में घर पे एक स्पा ले सकते हैं। बाल्टी में गर्म पानी डालिए, 2-3 चम्मच बाथ सॉल्ट्स डाल लीजिए और अपने पैर डुबो लीजिए। तो बेसिकली आपकी स्किन के थ्रू बाथ सॉल्ट्स में से मैग्नीशियम आपके स्किन में जाता है ना, आपको इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर आप ये एक्टिविटी एवरी डे करेंगे सोने से पहले 30 मिनट्स पहले, तो आपकी स्लीप इंप्रूव होगी, स्ट्रेस लेवल बेटर होगा, क्योंकि ये एक मास्टर मिनरल है जो आपके बॉडी में करीबन 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता वो तो डॉक्टर की दुकानें बंद हो जाएंगी फिर तो। है। तो बेसिकली आजकल मैं देख रही हूँ, चाहे 18 साल का बच्चा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बहुत ज्यादा स्लीप प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। मैग्नीशियम बेसिकली एक मिनरल है जो कि हमारे बुरे खाने की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बॉडी में कम हो गया, नेचुरल सोर्सेज से मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि एक डेफिशिएंट मिनरल है जो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में आप इनटेक कर सकते हो। स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है, बाथ सॉल्ट्स के थ्रू इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है। अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नेजल प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारी बाम यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, उनके केस में मैग्नीशियम लेवल काफी ड्रॉप हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उस टाइम पे हमने सप्लीमेंट्स भी निकाले हैं, आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से आप मैग्नीशियम बॉडी में अपना मैग्नीशियम लेवल पूरा कर सकते हैं, है ना। हम एक वो वन स्टॉप सोल्यूशन ब्रांड है, जहाँ पे हम मैग्नीशियम के अलग अलग फॉर्म्स को प्रोडक्ट्स के तरीके में निकाल रहे हैं। जिंदल साहब, आपसे बात कर लेते हैं। बिटिया आपकी थोड़ी देर पहले सोनी लिव पे थी, मेरा ख्याल है कल तक बिटिया आपके नाम से जानी जाती थी, अब आप भी अपनी बिटिया के नाम से जाने जाओगे कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर वो छोड़ करके आ गई। दिल में दर्द हुआ था थोड़ा सा कि बनिए की छोरी 1.5 करोड़ रुपए छोड़ के आ गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि शीना शुरू से ही अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रही है, चाहे उसने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करी या अपना स्टार्टअप किया। और आज उसका स्टार्टअप जो आपने बात की सोने लाइफ पे, ये सिर्फ फंडिंग की बात नहीं है,
जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेबल हैं। उनका जो रिजल्ट्स है, जैसा कि आपने देखा, एक ही प्रोडक्ट से 86% की वो ग्रोथ कर रही है कंपनी में। तो इन्वेस्टमेंट लेना या नहीं लेना वो उसका डिसीजन था, और जो उसको बेस्ट लगा अपनी कंपनी के लिए वो उसने किया। और मैं तो हमेशा उसके साथ हूं, जो वो डिसीजन लेगी वो अच्छा ही लेगी। और आपने देखा कि आज उसकी कंपनी लगभग पिछले 1.5-2 साल में जो उसने अपनी खड़ी की है, तो ये माता की कृपा है और उसकी मेहनत है। आप भी कंपनी पार्टनर है, मैं सुन रहा था उसने आपको मतलब काफी मोटिवेशन आप भी करती है उनको जो है। कैसे देखती है इस चीज को कि आज आपकी बिटिया जो है मतलब एक और लेवल पे पहुंच गई है? बहुत प्राउड फील होता है कि वो जिस लेवल पे भी पहुंची है, और बहुत खुशी होती है कि वो डिसीजंस भी अपने इंडिपेंडेंट लेती है। तो हमेशा हम उसके डिसीजंस को भी बहुत प्राउड फील करते हैं, और कभी भी अब ये मालूम है कि वो कभी भी गलत डिसीजंस नहीं लेगी। जो लेगी अपनी कंपनी को देखते हुए और उसके हित में देखते हुए ही डिसीजंस लेगी। इस समय घर में वैसे भी एक खुशियों का माहौल चल रहा है, उन खुशियों के माहौल के बीच में एक और ये खुशी आ गई बीच में। अब मतलब और खुशी बढ़ी नहीं? बहुत खुशी बढ़ी है, 4 गुना ज्यादा खुशी हो गया है। बहुत खुशी है। एक बार वापस आपकी बात आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन, उसके लिए आप क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, आई थिंक जो नया स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब खास तौर पे? मुझे ऐसा लगता है, मैं भी एक टाइम पे उस स्टेट में थी जब बहुत ज्यादा आइडियाज होते हैं, बस आइडियाज के एक पूल में घूम रहे होते हो एंड आप डरते हो एग्जीक्यूट करने से। बट अगर आपको एक हल्का सा भी स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है, टाइम वेस्ट मत करो, एग्जीक्यूट करो। क्योंकि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं उसी से हमें नेक्स्ट पाथ पता चलता है कि क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम राइट डायरेक्शन में पाथ लेते हैं। तो वो भी एक पूरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बस सोच के बैठे रहना से बेटर है कि जो आइडिया आ रहा है उसको ट्राई कर लो, एंड उस ट्राई में ही ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है एंड यू लर्न अ लॉट। सो कीप ट्राइंग एंड पुट योर आइडियाज टू एग्जीक्यूशन इज माय मैसेज टू एवरीवन। एक बड़ी बात कही है कि जो खास तौर से नई जनरेशन है सोशल मीडिया पे व्यस्त रहती है, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है उस पर काम करें, डरिए मत, काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर मिलती है।